Assalamu alaikum everyone. I am your doctor friend. I am certified consultant and gynecologist in Pakistan. मेरे साथ चलते हैं हम अपनी इस YouTube जर्नी के ऊपर, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हेल्थ इश्यूज और करंट प्रॉब्लम्स ऑफ फीमेल्स इन पाकिस्तान, traveling, a little bit of fun and joy and minimalist lifestyle. So let's go. Let's get straight to the video. आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ polycystic ovaries. First of all, you have to make it clear that a lot of people here in Pakistan pronounce it PCOS, which is wrong. जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, this is polycystic ovaries. Poly का मतलब है ज़्यादा, cyst का मतलब है पानी की थैलियाँ, and ovaries of course अंडरदानी. इसका मतलब ये है कि आपकी अंडरदानी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, जो कि बेसिकली आपके फॉलिकल्स हैं. और आपके पास नेचुरली अ फीमेल हैड लाइक मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स इन हर ओवरीज, जिसमें से हर महीने में से एक फॉलिकल मैच्योर होता है, जिसको हम रूटीन में आपके कॉमन लैंग्वेज में उसको एग बोलते हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट एग, इट इज़ एक्चुअली फॉलिकल. अब आपका सवाल ये होगा कि पानी की थैलियाँ होती कैसे हैं, बनती कैसे हैं, किन लोगों को बनती हैं. तो उसमें सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज़्म कि सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस. ठीक है, अब वो हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे होता है? दिस इज़ द डिज़ीज़ ऑफ मॉडर्न ईरा. ये आजकल के लाइफस्टाइल की डिज़ीज़ है. When you start overeating, आप जंक्स खाते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स, फ्राइड स्टफ, बेकरी प्रोडक्ट्स, a lot of overeating at home and then dining out every other day. तो फिर उससे आपकी बॉडी उन एक्सेस कैलोरीज की वजह से आपका फ़ैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. जब फ़ैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स इन योर बॉडी आर मेड अप ऑफ फैट्स, तो फिर उनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है. एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल्स में FSH, LH हार्मोन्स का एक बैलेंस होता है. इसी तरह प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं, जो कि आपके 30 डे के साइकिल को कंट्रोल करते हैं. सिस्ट, जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी, जैसे कि नॉर्मली सिस्ट वो नहीं होती, बेसिकली दीज आर फॉलिकल्स. हर आपकी बॉडी में एक फीमेल के पास दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ. फिर वो फॉलिकल जब आप 12-13 साल के बाद जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो हर मंथ में एक फॉलिकल मैच्योर होना शुरू हो जाता है. इन लोगों में ये होता है कि 15 से 20 फॉलिकल्स बन जाते हैं, मैच्योर कोई भी नहीं होता. जब कोई भी मैच्योर हो ही नहीं रहा, आपकी ओवरी काम कर ही नहीं रही, आपके हार्मोन्स उस लेवल पे हैं ही नहीं, तो फिर आपको ये ऐसे लोग कभी भी इनका फॉलिकल नहीं बन पाता, जिसको आप आम रूटीन में हमारी लैंग्वेज में लोग एग कहते हैं. वो एग नहीं होता, इट इज़ फॉलिकल आपका मैच्योर नहीं हो पाता और आप कभी भी फिर कंसीव, वो ट्यूब में जा नहीं सकता, आगे से उसकी फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकती, तो आप कंसीव नहीं कर पाते. PCOS के पेशेंट, पानी की थैलियों के पेशेंट की जो अलामात रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे सामने आती हैं, उसमें एक बहुत बड़ी अलामत ये होती है कि उनको पीरियड्स ठीक तरीके से नहीं आ रहे होते. या तो उनको बहुत कम पीरियड्स आ रहे होते हैं, या फिर एक ही मंथ में बहुत ज़्यादा दफ़ा पीरियड्स आ रहे होते हैं. ना पीरियड्स आने का मतलब ये है कि 6 महीने साल तक उनको पीरियड्स ही नहीं आ रहे, और साथ उनको जिस्म पर बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें मेल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर आ जाती है कि चिन के ऊपर और आपकी अपर लिप्स के ऊपर और पेट के निचले हिस्से में बाल ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की वजह से ज़्यादा होते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके फीमेल हार्मोन्स FSH और LH की मिकदार डिस्टर्ब हो जाती है और टेस्टोस्टेरोन की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है खून के अंदर उस फैट की डिस्टर्बेंस की वजह से. और साथ ही साथ उस फैट की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है. इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से फिर फ्यूचर में आपको शुगर, ब्लड प्रेशर और जोड़ों के मसाइल, दिल की बीमारियाँ, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा हो जाना, इस तरह के प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आपको फेस करने पड़ सकते हैं. अच्छा, अब ये बीमारी ठीक कैसे होगी? इसका जवाब बहुत सिंपल है कि जो चीज़ें भी आपकी ख़राब हो चुकी हैं उनको आपने रिवर्स करना है.
मतलब आपने अपना जो वज़न बढ़ाया है, जो पाउंड्स और किलोज़ आपने चढ़ाए हैं अपने ऊपर एक्स्ट्रा कैलोरीज़ कंज़्यूम करके, उन सब को आपको वापस उतारना होगा। सो आंसर इज़ वेरी सिंपल, बट करने में ये बहुत मुश्किल है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, अपनी खुराक सादा रखें और हर तरह के जंक से परहेज़ करें, फिज़िकली एक्टिव हों, तो आपके हार्मोन्स नॉर्मल होंगे। फिर आपकी हार्मोन FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बैलेंस नॉर्मल होता है, तो फिर आपकी ओवुलेशन होती है। इसका मतलब है आपका एग बनेगा, फॉलिकल, और उस फॉलिकल से फिर आप कंसीव कर सकते हैं। उस जैसे ही आपकी पीरियड्स रेगुलर होंगे, इसका मतलब है कि अब आपके एग्स बनना शुरू हो गए हैं, और उसके साथ आपकी बाकी सारी चीज़ों पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जिसमें आपकी डायबिटीज़, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, और फ्यूचर में आपकी जो बच्चेदानी के कैंसर के रिस्क है वो भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे। आई होप कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।